सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 67 आ चुका है और आज का चैप्टर देखकर तुम लोगों को पूरा मजा आने वाला है भाई। चैप्टर की शुरुआत में हम एक अलग ग्रुप को देखते हैं जहां चोजोंग और बाकी सारे लोग मौजूद हैं। हम देखते हैं कि सुहू ने चोजोंग को जो शैडो आइटम दिया था, टॉर्च, वो अब लेवल 16 तक पहुंच चुका है। यहां चोजोंग अपनी फायर एबिलिटी और उस शैडो आइटम टॉर्च को यूज करके सारे के सारे आइस मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है। उसके साथ हम देखते हैं एस रैंक हंटर मा डोंग वुक और वहीं पास में ए रैंक हंटर जोंगसुक भी मौजूद होता है। लेकिन उन दोनों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि चोजोंग अकेले ही सारे आइस मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। और पर्सनली भाई, जब भी चोजोंग अपनी एबिलिटी यूज करता है ना, देखने में सच में बहुत मजा आता है। चोजोंग को फाइट करते देखकर मा डोंग वुक कहता है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जब हंटर चोजोंग हमारे साथ होता है तो हमें एक भी स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वह अपनी लाइन खत्म करता है और थोड़ा सा गार्ड डाउन करता है, तभी चोजोंग कहता है, तुम्हारे पीछे। ये और सच में पीछे से एक खतरनाक क्रिएचर मा डोंग वुक पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन मा डोंग वुक स्माइल करता है क्योंकि हमें पता चलता है कि सुहू ने उसे जो शैडो आइटम दिया था, टीमन एम्पायरस, जो एक शील्ड है, वो अब लेवल 12 का हो चुका है। वो उसी शील्ड को यूज करके एक खतरनाक शॉट देता है और अटैक यहीं नहीं रुकता। हम देखते हैं कि ए रैंक हंटर जोंगसुक अपने गॉन्टलेट को यूज करता है। ऑफ कोर्स, वो भी सुहू का दिया हुआ शैडो आइटम, और वह भी एक ही शॉट में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद यहां पर सारे आइस मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि यह एक एस रैंक डंजन है और जोंगसुक सिर्फ ए रैंक हंटर है, वह खुद हैरान होकर कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एस रैंक डंजन में ऐसा परफॉर्म कर पाऊंगा। वह समझ जाता है कि यह सब सुहू के दिए हुए शैडो आइटम्स और उनकी ट्रेनिंग प्लस लेवल अप की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तभी हम दूर से देखते हैं बैक्यूनो और उसकी बेटी बैकमियो को आते हुए। सामने आने पर पता चलता है कि उन्होंने भी अपनी साइड में सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया है। यहाँ बैकयूनो का शैडो आइटम बेगू अब लेवल 20 का हो चुका है और बैकमियो का शैडो आइटम अब लेवल 10 पर पहुंच चुका है। मतलब साफ है, ये लोग फाइट भी कर रहे हैं, लेवल अप भी कर रहे हैं और दिन ब दिन और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन यह सब देखकर हंटर गिल्ड का सकीन काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसे कोई शैडो आइटम मिला ही नहीं था। टाइम की कमी थी, सब कुछ बहुत रश में हुआ था। वह कहता है, लग रहा है स्कैवेंजर गिल्ड हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। चोजोंग जवाब देता है, हाँ, हमें भी जल्दी करनी पड़ेगी। तभी जोंगसुक बताता है कि यह पूरा प्लान बैक्यूनो का था। अगर यहां मौजूद सारे लोग एक साथ आगे बढ़ते तो बेहतर होता, लेकिन 4 हंटर ऐसे हैं जो इस ग्रुप के साथ नहीं हैं, और वो 4 हैं, सुहू, तेग्यू, ग्रीन रिपर गिल्ड का लीडर, अपोस्टल पार्क डोजिन और यसिन। यंजन इस रैंक हंटर। चोजोंग बताता है कि हंटर सक्स शायद स्कैवेंजर गिल्ड को ओवरटेक करना चाहता है, इसलिए अकेले आगे बढ़ा होगा। और ग्रीन रिपर गिल्ड वैसे भी सोलो एडवेंचर टाइप गिल्ड है। आखिर में चोजोंग कहता है, हम सबका गोल एक ही है, बॉस रूम। चाहे रास्ते अलग हों, एंड में सबको वहीं पहुंचना है। इसके बाद सीन कट होता है। अब हम फाइनली देखते हैं थॉमस एंड्रे को। थॉमस अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ऊपर से कोई उस पर नजर रख रहा होता है, और वो कोई और नहीं, अपोस्टल होता है। उसके साथ उसका बिलीवर एस रैंक हंटर येजिन राइट भी होता है। अपोस्टल सोचता है, अगर मैं थॉमस एंड्रे को अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म कर लूं तो पूरा गेम मेरे हाथ में होगा। वह अपने पुराने बिलीवर्स को थॉमस के लिए कुर्बान करने तक को तैयार होता है। वह एरो ड्रॉ करता है। यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका वह लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, गिल्ड के बीच कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे पर अटैक करें। अपोस्टल वहीं फ्रीज हो जाता है। पीछे मुड़कर देखते हैं, इट्स नन अदर देन तेग्यू, ग्रीन रिपर गिल्ड का लीडर। तेग्यू पूछता है, तू यहां क्या कर रहा है? रेड पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? थॉमस एंड्रे पर नजर क्यों रख रहा है? अपोस्टल बहाने बनाता है, लेकिन तेग्यू एक एक झूठ पकड़ लेता है और फिर बम फोड़ता है। जो प्लेन क्रैश हुआ था वो तूने ही किया था, लियसो की एबिलिटी यूज करके। ये अपोस्टल का पोल खुल जाता है।
वह अपना फ्रैगमेंट निकालता है और कहता है, 2 नेशनल लेवल नहीं है, लेकिन S रैंक तो है, तुझसे भी काम चल जाएगा। ब्रिटेग्यू फाइट के लिए तैयार होता है। पीछे से अपोस्टल का बिलीवर यजिन सरप्राइज अटैक के लिए तैयार होता है और सीन कट हो जाता है। अब हम आते हैं इंसेक्ट मोनार्क की डिसेंडेंट अर्शा के सीन पर। सिरका बंधी हुई होती है। अर्शा के हाथ में होता है मॉडिफाइड स्टार फ्रैगमेंट। अर्शा कहती है, फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट में इसे डालते ही कन्वर्जन अपने आप हो जाएगा। सिरका सिर्फ अपने सिबलिंग्स को याद करती है, ग्रैंडपा को पुकारती है, और तभी सुहू का शैडो सोल्जर अचानक आकर इंसेक्ट को फाड़ देता है। सिरका को बचा लेता है। अर्शा समझ जाती है, सिरका पहले ही शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट से मिल चुकी है। लेकिन तभी अर्शा अपना ऑरा रिलीज करती है, ग्रिंगा को बुलाती है। ग्रिंगा बेहद स्ट्रांग होता है। वह सिरका को पकड़ लेता है। शैडो आर्मी भी फेल हो जाती है। सिरका रोने लगती है और तभी ऊपर से एक भयानक ओरा महसूस होता है। सन सुहू रेज मोड में उतरता है। तुम लोग कौन हो और इस बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? नी सुहू अटैक करता है। ग्रिंगा झेल नहीं पाता। अर्शा पोर्टल खोलती है, लेकिन सुहू पीछे से मैसिव ओरा रिलीज करता है। तुमको क्या लग रहा है तुम जा भी पाओगे? ये और आखिरी लाइन, बच्ची को वापस कर दो। रिटर्न द किड। यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। सुहू अब लेवल 75 पर है। आगे सुहू वर्सेस इंसेक्ट मोनार्क। साल का लास्ट चैप्टर बिल्कुल आग था। अगर वीडियो पूरा देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वेडनेसडे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।